हुजूर मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह में मैं एक बहुत खूबसूरत बात आप अहबाब के हवाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तसद्दुक से करने जा रहा हूँ। बड़ी मज़े की बात है। कुरान करीम की एक सूरत है अल नूर, उसकी एक आयत है कि फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। ये आयत नबी पाक ने पढ़ी। तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर में हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके आए। तवज्जो है, जरा मैं पढ़ दूं अदब सवाब के लिए। अरबी मतन भी आपकी समातों के हवाले कर दूं। अन अनस इब्ने मालिक व बुरैदा, हजरत अनस इब्ने मालिक और हजरत बुरैदा से ये रिवायत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं क़ाला क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हाज़िहिल आयतु फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ। ये वाली पूरी आयत नबी पाक ने तिलावत की, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत की। फ़क़ाम इलैहि रजुलन, उस मजमे में से एक शख्स उठ के खड़ा हुआ। उसने सवाल किया फ़क़ाला अय्या बुयूतिन हाज़ा या रसूल अल्लाह, कि ये जो आपने आयत पढ़ी है कि कुछ घर जमीन पर ऐसे हैं उनसे सुबह शाम अल्लाह का जिक्र बुलंद होता है, उनसे सुबह शाम अल्लाह का जिक्र बुलंद होता है। या रसूल अल्लाह ये कौन से घर है, ये कौन से घर हैं या रसूल अल्लाह? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ाला बुयूतुल अंबिया, ये नबियों के घर हैं जिनकी अल्लाह इस आयत में जिक्र कर रहा है। बड़े पॉइंट की बात है। मेरे गौसे पाक का सदका, मेरे मीरा गौसे आजम का सदका, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का सदका, मेरी बगदाद वाली सरकार का सदका, उस हसनी हुसैनी सैयद का सदका। बड़ी पते की बात खुदा की कसम अर्ज करने लगा, बहुत पते की बात। अब नबी पाक ने फरमाया तवज्जो रखनी कि इससे मुराद नबियों के घर है। इससे मुराद किन के घर? वो बंदा बैठ गया। अब एक और शख्स खड़ा हुआ जो साहिब मारिफत था। वो पूछने वाला इस कदर साहिब मारिफत नहीं था। एक साहिब मारिफत बंदा उठ के खड़ा हुआ जिसको जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता, जिसको जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। फ़क़ामा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हुए। दिल में सोचा होगा मैनू जड़ी गल दा पता इन्होंने भी लग जाए। इसने तो पूछा ही नहीं, ये तो चुप करके बैठ गया, तो सवाल अधूरा रह गया। ये सवाल करना भी बड़े महारत की बात। अच्छा, अब वैसे उसूली तौर पे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक सवाल कर रहे हैं ना, ये बनता नहीं था उसूली तौर पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हुए, अपना हाथ उठाया। फ़क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ल बैत अल बैतो अलीयन व फातिमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, ये जो अली और फातिमा का घर है, ये इस आयत में इसका जिक्र भी है। नबी पाक ने क्या कहा था, किन के घर? फिर कहें नबियों के। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह सेंस तो थी ना कि अली नबी नहीं है, फातिमा भी नबिया नहीं है, तो सवाल क्यों किया? क्योंकि नबी पाक ने तो कह दिया था कि आयत में मुराद नबियों के घर।
जो पॉइंट में आउट करने लगा, जो मुझे खैरात सरकारे गौसे आजम की दहलीज से मिली, उनकी बारगाह से जो खैरात मिली है वो अर्ज करने लगा हूं। और यारो, सोचने का और तवज्जो करने का मकाम यह है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़हन में हजरत फातिमा और अली के घर का स्टेटस क्या है। तजम्मल साहब, पता नहीं, मैं समझा नहीं सकता। सजाद साहब, ये सोचने वाली बात है। नबी पाक ने कहा था नबियों के घर, अबू बकर सिद्दीक ने भी उसी मकाम पे जाके पूछा। अली फातिमा का घर, पता चला कि अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में, उनके दिल में, उनके ख्याल में अली और फातिमा का घर वही मकाम रखता है जो नबियों का घर रखता है। समझ आ गई? इस घर का मकाम अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में, उनके ख्याल में ये था कि या रसूल अल्लाह, ये घर, बस यही मेरे लिए मजे की बात है। मैं अबू बकर सिद्दीक तेरी अकीदत पे कुर्बान कुर्बान चला जाऊं कि क्या जमाने को समझाना चाहता है तू कि लोगों, बाकी सब घर अपनी अजमतों के बावजूद नीचे रह जाते हैं, लेकिन अली और फातिमा के घर की अजमत को अगर तोड़ना हो तो उस तराजू में देखना जिस तराजू में अजमत अंबिया है। आम मखलूक की अजमत की आंख से ना देखना इस घर को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पैगाम दे रहे। नबी पाक ने फरमाया, काला नअम, हाँ हाँ अबू बकर, हाँ, मिन अफादिलहा, ये घर नबियों के घरों से भी अफजल। अली और फातिमा का घर नबियों के घरों से भी अफजल। ये घर फातिमा और अली का नबियों के घरों से भी अफजल। ये घर अली और फातिमा का नबियों के घरों से भी अफजल। ये मेरे नबी ने भाई बात समझ आ गई। अहबाबे गिरामी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को ठंड पड़ गई, वो बैठ गए और वो ठंड रुकी नहीं। आज आपके सीने में भी पड़ गई, मेरे सीने में भी पड़ गई। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में उस घर का मकाम था जो उनके ज़हन में था कि ये घर अपनी अजमतों के एतबार से उन अजमतों का हामिल है जिन अजमतों के हामिल नबियों के घर होते हैं। इसलिए अर्ज किया, हुजूर मुझे तो पता है, इन लोगों को भी पता चले कि बाकी सब के घर अजमतों में ज्यादा भी हो जाए तो उम्मतियों की अजमत के एतबार के हामिल होंगे, लेकिन दुनिया वालों को बता दीजिए अबू बकर सिद्दीक के वसीले से अली और फातिमा का घर अजमत के एतबार से उम्मतियों के घरों में नहीं गिना जाएगा, उम्मत के घरों में नहीं गिना जाएगा, नबियों के घरों में गिना जाएगा अजमत के एतबार से। इस एतबार से, अजमत के एतबार से अब कोई परेशान होते हैं। ओ सैयदो दुनिया को, ये जो दुनिया में सैयद बसते हैं उनको ये हौसला करना पड़ेगा। जो सैयदा के गुलाम बसते हैं उनको ये कदम उठाना पड़ेगा कि बताएं कायनात वालों को कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर में अली और फातिमा के घर का मकाम क्या था। ये बताना पड़ेगा, हौसला करना पड़ेगा, तब जाके इन लोगों को लगाम डाली जा सकेगी जो दरीदा दहनी करते हैं। तो अहबाबे गिरामी, मेरे नबी पाक ने फरमाया, अबू बकर ये उन नबियों के घरों से भी अफजल है। परेशानी बनती कि नबियों के घरों से अफजल, ये तो सुन्नियों का अकीदा नहीं है। भाई ये बात किसी मुल्ला ने नहीं की,
ये खुद अल्लाह के रसूल ने की है और बता दिया है कि वो घर दूसरे नबियों के थे। ये अली और फातिमा का घर मोहम्मद का घर है। अली और फातिमा का घर किसका घर है? मोहम्मद का घर है। तो जो इमामुल अंबिया का घर होगा वो दूसरे नबियों के घरों से अफजल ही तो होगा। समझ आ गई? ये आपके लिए नहीं था, आपको पता है, ये शायद उनके लिए है कि जो सुन के परेशान हो। बाज मोहब्बत वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये बात हम आगे कैसे बताएंगे किसी को कि वो अली और फातिमा का घर नबियों के घरों से भी अफजल है। भाई ऐसे बताएंगे, वो दूसरे नबियों के घर थे, ये इमामुल अंबिया का घर है। ये किसका घर है? अली और फातिमा का घर इमामुल अंबिया का घर है। मुझे तो लुत्फ आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में जो स्टेटस था ना इस घर का, जो मकाम था ना इस घर का, उस ख्याल पे लुत्फ आता है। तो अब कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक को माने और हजरत अबू बकर सिद्दीक के नजरिए को ना माने, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता। मैं अल-ऐलान कहता, वो नहीं मानता क्योंकि वो फकत नाम लेवा है ऊपर ऊपर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का, फकत वारदात डालने के लिए। और सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वालों, मुबारकबाद के वो लोग मुस्तहिक हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, उनके नजरियात से भी मोहब्बत करते हैं, उनके नजरियात से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये है खुदावंदे लम यज़ल की वो अता, अगर किसी को समझ आ जाए तो।